नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बहराइच से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पासा फेंकना शुरू कर दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने की बात कहकर राजनीति को और गर्म कर दिया है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने के मामले को लेकर रायबरेली के विधायक मनोज पांडे आज जनपद बहराइच पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ बैठक की। गमन समाज के संबोधित करते हुए मनोज पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी का शुरू से ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव का एजेंडा रहा है, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसे जातिवाद का मुद्दा बनाते हुए विवाद छेड़ दिया है। विधायक मनोज पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सदैव ब्राह्मण समाज को आदर भाव मिलता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से अपेक्षित है। यही नहीं, लगातार ब्राह्मणों की चुन चुनकर हत्या की जा रही है। 2022 में होने वाले चुनाव में हमारा समाज भाजपा को करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनस्तारी। मनोज जी, आप आज बहराइच में आए हैं, आपने यहाँ पे कार्यक्रम किया, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था जिले में आने का? ये समाजवादी प्रबुद्ध सभा की ओर से आज यहाँ बैठक थी भगवान परशुराम जी के मंदिर पर महसी में, और आज संगठन के काम से आए थे, अपने लोगों से मिलने आए थे, और पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान बहुत तेजी से खासकर ब्राह्मण समाज का बढ़ा है। हम कह सकते हैं कि 2022 समाजवादी पार्टी के दिन है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां समाजवादी पार्टी ने सभी जात, वर्ग, धर्म और वर्ग विशेष सबके लिए काम करने का काम किया है, वहीं भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। बहुत बड़ी संख्या में 23,000 संस्कृत के टीचरों का सवाल था, जो 100% ब्राह्मण हैं। उनके विद्यालयों को अनुदानित करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था। अगर हम देखें तो श्रवण यात्रा और मानस सरोवर धार्मिक यात्रा, जिसमें सरकार की तरफ से लोगों को यात्रा और दर्शन के लिए व्यवस्था कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा है और ब्राह्मणों के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं, हत्याओं पर दर हत्याएं। और अगर हम आज भी देखें तो वाराणसी में एक सहारा पेपर के पत्रकार की हत्या हुई, गाजियाबाद में आज 3 हत्याएं हुई, और अगर हम 20 दिन में देखें तो 129 हत्याओं का जो ये रिकॉर्ड है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोग इन हो रही हत्याओं से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में आज उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर देख रही है, और आने वाले 2022 के चुनाव में खासकर ये प्रबुद्ध समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और अखिलेश यादव की मदद करेंगे। मनोज जी, सभी पार्टियां, जो अन्य पार्टियां हैं सपा के अलावा, वो आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं कि अब चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो उस वजह से अब सपा को ब्राह्मणों की याद आ रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने 2004 में परशुराम जयंती का अवकाश घोषित किया, तो सवाल खड़ा होता है कि अवकाश किसने वापस लिया? वापस तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 2008 में समाजवादी पार्टी ने शहीद मंगल पांडे की मूर्ति बलिया में लगवाने का काम किया। 2012 से 17 की सरकार, जिसमें हम सब भी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उस सरकार में श्रवण यात्रा शुरू की गई, मानसरोवर यात्रा शुरू की गई। उसी सरकार में संस्कृत शिक्षकों के विद्यालयों को अनुदानित करने का काम किया। तो नया नहीं, हम तो लगातार हमने कहा कि सभी वर्ग जात के धर्म के लोगों का काम समाजवादी पार्टी करती रही, और उसमें ब्राह्मण का भी काम सर्वोच्च होता रहा। अगर आप देखें, अगर जो लोग ये सवाल करते हैं, डॉक्टर लोहिया, और उसके बाद अगर छोटे लोहिया के नाम से विख्यात आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी हमारे पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता रहे, ब्रजभूषण तिवारी जी से लेकर कामेश्वर उपाध्याय, और अगर आप 2012 और 17 के मंत्रिमंडल में भी देखेंगे, जितना प्रतिनिधित्व इस समाज को समाजवादी पार्टी ने दिया, क्या किसी अन्य राजनीतिक दल ने पहले दिया है? ये सवाल हमारा भी है। तो हम तो कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, सभी समाज का प्रतिनिधित्व रहे और सभी समाज को सम्मान रहे, ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है। अभी कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था इससे बद से बदतर हो ही नहीं सकती। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट कह रही है कि महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बाल अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, छिनौती लूट की घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और केंद्र की सरकार ने जो पार्लियामेंट में सदन में जो पटल में रखा है, उसमें माना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे और जातीय और धार्मिक उन्माद इस सरकार में हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ।